डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत के इंतखाब के जो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब को जो है उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई साहब को जो है उम्मीदवार नामजद किया गया है। देखिए जी, बड़ा ये अहम नाम आया है हमारे सामने। हम इस सेंस में कहूँगा कि जरदारी साहब का तो पहले हमें इल्म था कि वो सदर के इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जो महमूद खान अचकजई साहब का नाम है ये काफ़ी गैर मुतवक्को है। महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अब्दुल समद अचकजई शहीद के वो फर्जंद अंजुमन है। पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के जो सरबराह थे अब्दुल समद अचकजई, जिनको खान शहीद भी कहा जाता है, इनके जो वालिद हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 33 साल जेलों में गुजारे, 33 ईयर्स, जिसमें पाकिस्तान बनने से पहले का दौर भी था और पाकिस्तान बनने के बाद का दौर भी था, और ज़िंदगी के आखिरी 4 साल, क्योंकि वो 1974 के आगाज़ में ही उनको शहीद कर दिया गया था। वो अपने घर पे मौजूद थे जब 2 ग्रेनेड्स उनके घर पे गिरे और वो इनके वालिद शहीद हो गए। तो उसके बाद जो है वो आज तक इल्म नहीं हुआ कि इनके वालिद को किसने निशाना बनाया। इनके वालिद जो है वो तहरीक खिलाफत में भी उनका एक रोल था, तो उस हवाले से वो बयान होता है कि वो 13 साल की उम्र में जब तहरीक खिलाफत के लिए निकले थे तो उस वक्त उनको अंग्रेज़ दौर में गिरफ़्तार किया गया था, और उसके बाद तवातर के साथ कई साल, और आखिरी जो 4 साल थे ज़िंदगी के वो उन्होंने जेल में गुजारे थे, 69 से 73 तक। अच्छा, अब अब्दुल समद अचकजई जो हैं वो यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, तो वो पख्तून जैसे जो बलूचिस्तान हमारा सूबा है, खूबसूरत सूबा, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बलूचों की है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद पख्तूनों की भी है। तो बलूचिस्तान के जो बलोच हैं उनकी तो हमारे सामने बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन जो पख्तून हैं बलूचिस्तान में, तो ये उनकी नुमाइंदगी ये जमात करती है। यानी पख्तून, ये ख़ुद भी पख्तून है, लेकिन ये बलूचिस्तान से इनकी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में रहने वाले पख्तूनों को, जो कि तकरीबन निस्फ या बड़ी तादाद जिन वहाँ की आबादी की पख्तूनों पे मुश्तमिल है, तो ये जो है ये पेशावर से ही खुद भी ये पख्तून है, और पेशावर से महमूद खान अचकजई साहब जो हैं इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है पेशावर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अब इनका एक तो इनके वालिद साहब के हवाले से जो खान शहीद, और इनके वालिद जो हैं उन्होंने बयान होता है कि तफसीर भी लिखी, कोई बहुत सारी किताबें भी लिखी, और ये ख़ुद भी जो हैं ये बड़े लिखत पढ़त वाली शख्सियत हैं, एक बड़ा नाम है। अब यहाँ पर ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो सदारत है वो सदारत जो है वो यानी अच्छा, ये इम्तिहान जो है ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी है, और ये इम्तिहान जो है ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के लिए भी है। वैसे तो ज़ाहिर जरदारी साहब चाहेंगे कि वो बने, लेकिन बात सियासत की है और सियासी हवालों से बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने 2 चॉइसेस हैं, एक महमूद खान अचकजई। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि महमूद खान अचकजई पीटीआई के नहीं है। जरदारी साहब भी जब सदर बनेंगे तो उनकी नॉमिनेशन पीपल्स पार्टी से होगी, वो पीपल्स पार्टी सदर का होता है ना, तो वो सदर का होता तो एक बिल्कुल आपको पता है कि किसी पार्टी की उस पर छाप नहीं होती, उसको कोई भी नॉमिनेट कर सकता है। इनको नॉमिनेट किया है तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, लेकिन ये पीटीआई के रुकन ना कभी रहे हैं ना भी हैं, और बहुत भारी भरकम शख्सियत हैं। यानी एक ऐसा नाम है, हमारी मुल्क की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती कि जब तक हम महमूद खान अचकजई साहब का या इनके वालिद का तज़किरा ना करें, बल्कि शायद मेरा ख्याल है कि इस खत्ते की सियासत, क्योंकि इनके वालिद तो मैंने आपसे कहा ना कि अंग्रेज़ सरकार के में भी वो जेलों में रहे, और इनका जो नाम है महमूद खान अचकजई साहब का, वो भी ये भी बहुत कदावर शख्सियत है हमारे, जो आप समझें कि सीनियर सियासतदान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब जब जवान थे तो एक दफ़ा वो दिल्ली में अपनी गली में बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक साहब गुज़रे, तो उन्होंने गालिब कोई बात कर रहे थे,
तो वो जो साहब गुजरे उन्होंने वहाँ पे उनको डांट पिलाई और कहा कि असदुल्लाह गालिब थे, उन्होंने असद शर्म करो, बुज़ुर्गों का मजाक उड़ाते हो। तो आगे से गालिब ने फरमाया कि हजूर आप बूढ़े ज़रूर हैं, बुज़ुर्ग नहीं, भला बुज़ुर्गी का उम्र से क्या ताल्लुक। तो जब मैं कहता हूँ ना बुज़ुर्ग सियासतदान, तो इनको मैं बुज़ुर्ग सियासतदान ही कहूँगा। वैसे तो बहुत से बूढ़े सियासतदान हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, और ये आज से 20 साल पहले भी बुज़ुर्ग ही थे, 30 साल पहले भी बुज़ुर्ग ही थे। अचकज़ई साहब उन शख्सियात में से हैं। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे क्या फ़ैसला करेंगे। अचकज़ई साहब जो हैं उन शख्सियात में से हैं कि जो नवाज शरीफ साहब, अच्छा मौलाना साहब का जब धरना हुआ था अचकज़ई साहब साथ खड़े थे इस्लामाबाद में। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो जो शख्सियात सबसे पहले जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी उसमें भी अचकज़ई साहब थे। तो ये जितनी भी मज़ाहमती तहरीकें चली हैं मुल्क में, उसमें अचकज़ई साहब का रोल रहा है। अचकज़ई साहब ने एज अ प्रिंसिपल अदलिया वाली तहरीक में 2008 में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि इन्होंने कहा, ये नवाज शरीफ साहब ने तो आखिर में फैसला किया था, अचकज़ई साहब अलग रहे थे, अदलिया वकीलों के साथ खड़े थे। तो ये मज़ाहमती एक बड़ी हमारे मुल्क में आवाज़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक सवाल है नवाज शरीफ साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए भी, कि वो जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। कि शहबाज शरीफ साहब तो कल बन जाएंगे वज़ीर आज़म, उसमें तो कोई इशू नहीं है, और मरीम साहिबा भी बन गई पंजाब में। तो ये देखना है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने दो चॉइसेस हैं, महमूद खान अचकज़ई और आसिफ अली ज़रदारी साहब, और यही चॉइसेस जो हैं ये मौलाना साहब के सामने भी हैं कि ज़रदारी साहब और अचकज़ई साहब। अब मैंने कहा ना कि वो इनका ताल्लुक पीटीआई ने तो नॉमिनेशन हो गया ना, किसी ने नॉमिनेट कर दिया, पीटीआई में वो नहीं है। ये है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और महमूद खान अचकज़ई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, अब इनके ऊपर तनकीद भी वही हो रही है कि जी इमरान खान साहब ने जैसे इनके बारे में जलसे में गुफ्तगू की थी, और मुझे बड़ी हैरत हुई थी उस वक्त भी, मैंने खान साहब से बात की, लेकिन बहरहाल वो मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा उस वाक़े पे, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा अजीब सी बात हुई थी जलसे में। इनकी ज़बान से कभी इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं, मतलब सुनी भी नहीं गई, और ना इन्होंने, इनकी जैसी शख्सियत है। तो अब ये बड़ा एक इम्तिहान है कि ये सारी सियासी जमातें जो हैं मुल्क में, जो अचकज़ई साहब की बेइंतहा इज़्ज़त करती हैं। अब मैंने कहा ना कि खान साहब को ज़रा ये पीटीआई को रखें साथ, एक अचकज़ई साहब की अपनी शख्सियत है, महमूद खान अचकज़ई। क्या ये अचकज़ई साहब इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो साहब जब इनके वालिद की शहादत हो गई थी तो उस वक्त से सियासत में ये भुट्टो साहब के साथ, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा, फिर नवाज, मतलब एक तवील सियासी इनका एक आपको नज़र आता है। और दरवेश से आदमी है, दरवेश मन शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े ज़बरदस्त खुशहाल खटक की शायरी आप इनसे सुने, आप इनसे तलावत कलाम पाक ज़रा सुने आप। तो ये एक बड़ा आने वाले दिनों में मेरा ख्याल से एक मार्का है। ये जो उमर अयूब साहब का और शहबाज शरीफ साहब का तो है ही, वो शहबाज शरीफ साहब के वोट्स हैं, सब कुछ है, वो सीटें हैं, वीटें पूरी, लेकिन अचकज़ई साहब का जो उतरना है ना, वो मेरा ख्याल है कि मुल्क की सियासत पे देखें, ज़रदारी साहब का पहले जो मुकाबला हुआ था, सदर बने तो सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के साथ हुआ था, वो इतना कोई, फिर उसके बाद जो सदूर भी आते रहे आगे पीछे। अचकज़ई साहब सियासत के हमारे एक हैवी वेट हैं। ये छोड़ दें कितने वोट पड़ते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन बात शख्सियात होती हैं ना। तो ये बड़ा एक इम्तिहान होगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब से अचकज़ई साहब ज़्यादा करीब हैं ज़रदारी साहब से, ये मैं आपको बता दूँ, और मौलाना साहब से अचकज़ई साहब ज़्यादा करीब हैं। मैंने आपसे कहा ना, जब यहाँ मौलाना साहब का धरना हुआ था, सारे लोग चले जाते थे, एक ही शख्स खड़ा होता था उनके साथ 24 घंटे वो अचकज़ई साहब थे। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि कौन सी पार्टी क्या फैसला करती है अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा सा ANP के साथ, क्योंकि उस ज़माने में वो एक इशू हुआ था, तो उनके साथ उनके खिलाफ एक है तारीख़ी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बाकी सियासी जमातें जो हैं वो क्या चूज़ करती हैं, ये एक सवाल है। कोई टेक्नोक्रेट नहीं है, कोई और शख्स, एक पूरा एक तारीख रखता हुआ एक सियासतदान है, तो उसके ख़िलाफ़ कौन जाता है और उसके हक़ में कौन जाता है। इमरान खान साहब के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं उनके बयान पे। अचकज़ई साहब का सवाल है कि अचकज़ई साहब को जो है वो कौन उनकी हमायत करता है, कौन नहीं करता। क्या ये भी मुमकिन है कि कोई विड्रॉ कर जाए
क्या ये भी मुमकिन है कि कोई उनसे बात करे कि आप विड्रॉ कर जाएं? मतलब ये मुकाबला जो है ना, ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब के मुकाबले से ज़्यादा ये जो मुकाबला है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि महमूद खान अचकज़ई मुकाबला आसिफ अली ज़रदारी साहब, कौन सी जमात के दर। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्या इसमें आगे क्या पेशरफ्त होती है।